जैसे कि कोरोना जैसी महामारी इस पृथ्वी में फैली हुई है। हर देश में लॉकडाउन का समय चल रहा है। आइए हम आपको इतिहास में हुए लॉकडाउन के बारे में बताते हैं। लंदन का वो गांव जिसने 350 साल पहले दूसरों का जीवन बचाने के लिए खुद को किया था क्वारंटाइन। स्वागत है आप सभी का द फैक्टिक वर्ल्ड में। ये सच है कि इतिहास खुद को दोहराता है। लॉकडाउन में आज हम जिस तरह अपने घरों में बंद हैं, ठीक वैसा ही 350 साल पहले एम गांव के लोग भी थे। वर्षों पहले इस गांव के लोगों ने महामारी को मात देने के लिए खुद को घर में क्वारंटाइन कर लिया था, ताकि उनकी वजह से बाकी लोगों की ज़िंदगी खतरे में ना आए। क्या थी इस गांव की कहानी, आइए बताते हैं। कहा जाता है कि 1665-66 के दौरान इंग्लैंड में फ्लैग नामक महामारी ने जन्म लिया था, जिसकी वजह से कई मासूम लोगों की ज़िंदगी तबाह हो गई थी। हालांकि लंदन से 3 घंटे की दूरी पर बसा एम गांव इस महामारी से पूरी तरह सुरक्षित था। ऐसा इसलिए क्योंकि इस गांव के लोगों का ज़्यादा बाहर आना जाना नहीं था। इस दौरान अलेक्जेंडर हैंडफील्ड नामक एक दर्जी कपड़े का थान लेने लंदन पहुंचा। अफसोस उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि वो जो थान खरीद रहा है उससे फ्लैग फैलने का खतरा बढ़ जाएगा। वही हुआ जिसका डर था। हैंडफील्ड जैसे ही गांव पहुंचा, उसका थान का बंडल खोलने वाले उसके साथी जॉर्ज विकर्स की मौत हो गई। इसके साथ ही सप्ताह भर के अंदर वो लोग संक्रमित हो गए जिनसे वो मिला था। इस बीमारी ने पूरे गाँव में घर कर लिया। रिपोर्ट के अनुसार 1665 में सितंबर से दिसंबर के बीच करीब 42 ग्रामीणों की मृत्यु हो गई। बीमारी के खतरे को देखते हुए 1666 में ग्रामीणों ने बाहर न निकलने का फैसला किया ताकि बाकी लोग बच सकें। बेचैन गाँव वालों ने सहायता के लिए रेक्टर विलियम मॉपेसन और निष्कासित पूर्व रेक्टर थॉमस स्टैनली के पास पहुंचे। थॉमस स्टैनली ने उन्हें महामारी से निपटने के लिए मेल मिलाप न करने और घर में रहने की सलाह दी। थॉमस स्टैनली के समझाने पर कुछ गांव वालों ने खुद को घरों में कैद कर लिया और कुछ बाहर निकल गए। इसके बाद 1666 की वो तारीख थी जब बाहरी लोगों के लिए गांव के सभी रास्ते बंद कर दिए गए। वहां एक दीवार खड़ी कर दी गई जिसे वर्तमान में लोग मॉपेसन विल के नाम से जानते हैं। दीवार में एक छेद भी किया था ताकि ज़रूरत पड़ने पर ग्रामीण छेद से सिक्के फेंककर लोगों की मदद मांग सकें। हालांकि इतना सब होने के बावजूद गांव में मौत का सिलसिला नहीं रुका और दिन भर में करीब 5 से 6 मौतें होने लगीं। इस महामारी ने गांव में लाशों का ढेर लगा दिया था, पर ग्रामीणों का साहस कम नहीं हुआ। वे डटे रहे। इसके बाद सितंबर-अक्टूबर तक इसका संक्रमण का कहर थोड़ा कम होने लगा और नवंबर में ये बीमारी अचानक लोगों की ज़िंदगी से चली गई। रिपोर्ट के मुताबिक संक्रमण के दौरान गांव की आबादी कुछ 800 से भी कम थी और महामारी के दौरान 260 लोगों की मौत हो गई। कहा जाता है कि संक्रमण से लोग इतने डरे हुए थे कि इसके खत्म होने के बाद भी ग्रामीणों ने क्वारंटाइन जारी रखा। सालों बाद लोगों ने बाहर निकलना शुरू किया। इस तरह से एक एक करके सभी गांव वालों ने गांव खाली कर दिया और आज हम इसे एक पर्यटक स्थल के रूप में जानते हैं। ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए स्क्रीन पर लोगों पर क्लिक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही घटनाओं से आप हमेशा रूबरू हो सकें।